नमस्कार। चलिए सीधे नजर डालते हैं 3 अक्टूबर 2025 की कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरों पर और देखते हैं कि देश में क्या कुछ खास हो रहा है। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़ी सामाजिक जीत के साथ, और इसके लिए हमें चलना होगा छत्तीसगढ़। वैसे ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है। 2025 में ना देश के कोने कोने से ऐसी पहली पहली बार होने वाली खबरें आ रही हैं। ये खबर वाकई बहुत बड़ी है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला अब ऑफिशियली भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। सोचिए, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये उन हजारों लड़कियों के भविष्य की गारंटी है जिन्हें अब अपनी पढ़ाई पूरी करने और अपने सपने जीने का एक बेहतर मौका मिलेगा। और जैसा मैंने कहा, ये तो बस एक झलक है। 2025 में भारत कई अलग अलग मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ जहां मिजोरम देश का पहला पूरी तरह से साक्षर राज्य बन गया है, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव तैयार हो रहा है। ये दिखाता है कि हम कैसे शिक्षा और फ्यूचर टेक दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये जो तेजी हम देख रहे हैं, वो सिर्फ समाज और टेक्नोलॉजी तक ही नहीं रुकी है। सरकार और उसकी नीतियों में भी बड़े बदलाव दिख रहे हैं। चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा बदलाव हुआ है। राजीव वर्मा अब नए चीफ सेक्रेटरी का चार्ज ले लिया है। अब देखना ये होगा कि उनके आने से राजधानी के प्रशासन में क्या कुछ नया होता है। उधर महाराष्ट्र में सरकार ने कैंसर के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया है। एक नई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को मंजूरी मिली है, जो न सिर्फ मरीजों की बेहतर देखभाल पर ध्यान देगी, बल्कि कैंसर पर रिसर्च और जागरूकता को भी आगे बढ़ाएगी। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। इस पहल को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने महाकेर फाउंडेशन के लिए पूरे 100 करोड़ रुपए का शुरुआती फंड भी रखा है। ये बताता है कि सरकार इस मामले को लेकर कितनी सीरियस है। अब देश के अंदर तो ये सब हो ही रहा है, लेकिन ये देखना भी तो जरूरी है कि ग्लोबल स्टेज पर, यानी दुनिया के मंच पर, भारत कहाँ खड़ा है। इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें तो यहाँ अभी हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। ताज़ा इंडेक्स में 184 देशों में भारत की रैंक 128वीं है। मतलब साफ है, देश में बिजनेस करने और इन्वेस्टमेंट के रास्ते में अब भी कुछ रुकावटें हैं जिन्हें दूर करना है। और अगर हम टॉप पर नजर डालें तो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड जैसे देश हैं। इससे हमें एक अंदाजा मिलता है कि आर्थिक सुधारों में हमें कहाँ तक पहुँचना है। आप जरा मौसम की बात कर लेते हैं। हाल ही में टाइफून बोलाविनी ने साउथ ईस्ट एशिया में काफी उथल-पुथल मचाई। सोचिए, 133 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं। वियतनाम और फिलीपींस में इसने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। तो एक तरफ तो कुदरत अपनी ताकत दिखा रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत भी साइंस और सिक्योरिटी के मामले में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। देखिए, हमारी सेना भी टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से पीछे नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच नाम की एक बड़ी एक्सरसाइज हुई। इसमें आर्मी और आईटीबीपी ने मिलकर लेटेस्ट ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को परखा। मकसद बिल्कुल साफ है, बॉर्डर पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना। और मौसम का पूर्वानुमान अब और भी सटीक होने वाला है। दिल्ली में एक नई देसी टेक्नोलॉजी सोडार लॉन्च की गई है। अब ये सोडार क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह का एटमॉस्फेयर का अल्ट्रासाउंड है। ये हवा की अलग अलग परतों की बिल्कुल साफ तस्वीर देता है, जिससे मौसम का अंदाजा लगाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, अब टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी से हटकर बात करते हैं भारत की शानदार संस्कृति की, जिसका जश्न भी बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। तेलंगाना के बथुकम्मा फेस्टिवल ने तो सच में कमाल ही कर दिया। एक नहीं बल्कि दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना डाले। जरा सोचकर देखिए, 60 टन फूलों की एक विशाल सजावट और 10,000 से भी ज्यादा महिलाएं एक साथ मिलकर पारंपरिक डांस कर रही हैं। क्या नजारा रहा होगा। और ये जश्न सिर्फ तेलंगाना में नहीं है। केरला में देखिए, वहाँ अपने पुराने ऐतिहासिक बंदरगाहों को फिर से जिंदा करने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू हो रही है। तो वहीं पटना में एशिया का सबसे बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल उन्मेष हो रहा है। मतलब पूरे देश में संस्कृति की एक नई लहर है। और आखिर में चलिए बात करते हैं उन हीरोज की जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए चुपचाप लेकिन बहुत मजबूती से अपना काम कर रहे हैं।
इस साल का जो बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड है वो 2 चैंपियंस को मिला है। पहली है मैसूर की संस्था सहज समृद्ध, जो हमारी पारंपरिक खेती और देसी बीजों की विरासत को बचाने का जबरदस्त काम कर रही हैं। और दूसरे हैं कुडालौर के श्री वीरांदन, जिन्हें पर्यावरण को बचाने में उनके शानदार योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो आज हमने यही देखा कि भारत एक ही समय में अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं को सींच रहा है और दूसरी तरफ भविष्य की ओर जोरदार छलांग भी लगा रहा है। बाल विवाह मुक्त जिले से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक और कल्चरल रिकॉर्ड से लेकर एनवायरमेंटल हीरोज तक भारत हर फ्रंट पर आगे बढ़ रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि इन सभी बदलावों में से वो कौन सा बदलाव है जो आने वाले कल में भारत पर सबसे गहरा, सबसे स्थायी असर डालेगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।